वालों मेरी ठीक है। आप सभी को नमस्कार। बढ़िया होंगे आप सभी? बढ़िया हो ना आप? अरे दिव्या, क्या हाल चाल है तेरे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो भैया, तेरा क्या नाम है? हाँ, संपत राज चौहान। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो देखो, आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं और आप सभी वैसे लॉ फील्ड के हो, तो आपका जनरल स्टडीज़ से या जनरल नॉलेज के जो टॉपिक होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा वास्ता रहता नहीं है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन वगैरह में ह्यूमैनिटीज़ से नहीं किया हो तो, है ना। फिर कंपटीशन में आपके जेएलओ वगैरह में, एपीओ में भी जीके नहीं आता है ना, तो इसलिए भी आपका बहुत ज़्यादा उससे वास्ता पड़ता नहीं है। ठीक है, मेंस के टाइम आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, वो सिर्फ निबंध के लिए, और वो भी ऐसा है कि एक वर्ष में आते हैं, एक वैकेंसी में फिर नहीं आते राजस्थान रिलेटेड ना। तो क्या होता है कि कई, अब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि जीके पढ़ेंगे, तो कईयों के भय भी होता है ना कि मुझे याद नहीं हुई तो कतई टेंशन मत लो, अपन जिस तरह से पैदा होने के बाद जीके सीख रहे हैं ना, वैसे ही सीखेंगे। ठीक है, हम मतलब वैसे नहीं पढ़ेंगे कि मैं आपको आया और जीके पढ़ा दी। हम जैसे सबसे पहले हम पैदा होते ही घर वालों ने जीके थोड़ी सिखाई कि तुम भारत में पैदा हुए हो, तुम्हारा जिला ये है, मतलब इधर मम्मी लाई घर पे, तो मम्मी कहे बेटा बधाई हो, जोधपुर में आए हो। नहीं कहते ना कि राजस्थान के सबसे बड़े स्टेट, मतलब भारत के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान में पैदा होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी नहीं कहा होगा। तो मतलब ज्योग्राफी से ऐसे कोई परिचय आपका नहीं करवाते, नहीं, सबसे पहले आपका परिचय करवाते किससे? चल बोल, मामा पापा, तो बोली से परिचय करवाते हैं वहां की से। फिर बच्चा भी सबसे पहले बोली सीखता है। अब मान लो जयपुर का बच्चा है तो वो इधर का है, बाटी का साइड कोड़चे, अंडी चू अंडी, थोड़ा सा इधर चला, तो वो वही चीज सीखता है, वही बोलता है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, तो हमारे इधर का बच्चा कायरो आगो, अच्छा अब वो वही सीख रहा है। तो मतलब आपका सबसे पहले वास्ता भाषा बोली से पड़ता है। तो अपन जी के इस तरह से पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा वास्ता। अब देखो, आपके सबके एक्साइटमेंट होगा, कईयों को बहुत होगा जल्दी से जान लूं, है ना। जैसे क्या है, कभी गजट वगैरह भी आ गया, तो ऑफिशियल डाटा भी आ चुका है राजस्थान के न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बने उनका, कि पहले 33 थे, 2 घटा दिए, 31 रह गए और 19 जोड़ दिए। तो मतलब आपको क्या, एक एक डेट की 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए भैया। 2023 में 6, 7, 8 अगस्त को ये क्या कब आया, कब पब्लिश हुआ, ये सब बता देंगे, उनको रट लेंगे। पर एक एक क्रम से, जो अगर कोई बच्चा बाहर का भी है, अदर स्टेट का भी है, तो उसको ये नहीं लगे कि मुझे राजस्थान की जीके पता नहीं कौन सी वाली पढ़नी है। तो भाषा और बोलियां ऐसी चीज है जो हम सबसे पहले अपने जीवन में सीखते हैं। आप अपने देखो, अगर एक बच्चा ना 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया और मम्मा पापा बोलना नहीं सीखा ना, पूरा घर टेंशन में आ जाता है। क्योंकि मानते हैं पहले कि उसका बोलना बहुत जरूरी है, मानते हैं ना। पैदा होते ही आपको क्या, रोता नहीं है ना बच्चा, तो कहता है अरे यार आवाज नहीं है इसकी। तो बोली से ही हमारा सबसे पहले वास्ता पड़ता है, और बोली से ही पहचानते कि ये स्वस्थ है या नहीं है। तो आप भी सबसे पहले आपकी जो बोलियां हैं, जो अपनी उपबोलियां हैं, उनसे थोड़ा सा सीखते हुए, उनको जानते हुए कि वो कौन कौन सी कहाँ पे बोली जाती है, कौन कौन सा क्षेत्र है, आप किस क्षेत्र के, उस हिसाब से अपने में लिख लेना। और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो हैंड रिटन नोट्स कुछ प्रिंटेड हैं कोचिंग के, तो वो दोनों आपको मिल जाएंगे। आप उनसे फिर अपने अपने, देखो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के, आप जिस क्षेत्र के, उस वाली को अच्छे से रट लेना। बाकी जनरल आपको पता ही है, और आप जिस क्षेत्र के आपसे उसी का पूछा जाएगा। एक जनरल चीजें हैं जो वैसे पूछ ही ली जाएंगी, नहीं भैया। ठीक है, तो देखो अपने जैसे राजस्थान है, अपने राजस्थान प्रदेश है। ठीक है, अगर आप राजस्थान की बात करो तो ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया। ठीक है, ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, और ये दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, तो अब देखो, जो राजस्थान के बीचों बीच में से इधर से अरावली पर्वतमाला है, जो गुजरात से और दिल्ली तक जा रही है। ठीक है, अपने को इससे भी मतलब नहीं है, अपने को ना अरावली के हिसाब से भाषाओं को बांटना है, बोलियों को बांटना है। अपने तो सीधा सीधा है कि 4 क्षेत्र हैं बोली के, है ना, और इन चारों क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषा और बोलियां फेमस हैं,
और उन बोली जाती हैं, और उनसे रिलेटेड क्या है, संविधान के आर्टिकल आपको पता होंगे, पर मेनली तो क्या आपको बोलियों वाली चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो आपने जैसे विराट और अनुष्का का ब्याह हुआ, अबे जब बोली बच्चे से पहले तो अपन चालू वहीं से करेंगे, सब 18 साल से ऊपर के तो हो ना, इंटरव्यू दे ही रहे हो। नहीं महर्षि, जब तुम तो पुराने हो, पता है कई नए होंगे तो वो कई ऑफेंड हो जाए, कैसी कैसी बातें कर रहा है ना, अश्लील। ठीक है, तो देखो विराट और अनुष्का की शादी हुई तो उनको नाम क्या दिया, विरुष्का, बोला ना पेपेराजी ने, है ना, ये जो अखबार वाले होते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो ये अपना भारत है ना, और भारत से ऊपर जो यूरोप है जहां से आर्यंस आए, है ना, भारत में भी अगर ये वाला हिस्सा अपन देखें तो गंगा यमुना का जो ये दो आब है ना, अगर आप बात करो इसकी, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जिसे अपन आर्यावर्त बोलते थे, आर्य प्लस आवर्त, है ना, अरी शब्द में यह प्रत्यय लगा के बनाया आर्य है। तो आर्य जो आए ना वो आर्यंस उत्तर से ही आए थे। अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट है कि कोई कहता है कहां से आए, कोई कहता है नॉर्थ पोल से आए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव से आए। द आर्कटिक बेद ऑफ आर्यंस या होम्स, कुछ ऐसा उनकी बुक है, मुझे याद नहीं है ना, उसमें वो कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए। कुछ भी कहो, भारत और यूरोप मिलके बोलते हैं भारोप। क्या बोलते हैं, भारोप। जैसे विराट और अनुष्का विरुष्का, वैसे ही याद रखना भारोप कुछ नहीं है, भारोप है भारत और यूरोप, है ना। तो आपसे बाई चांस पूछ ले, अपने रट के जाएंगे राजस्थानी भाषा, वो पूछ लेंगे कि राजस्थान में जो भाषा है वो किस वर्ग की है, तो याद रखना वर्ग एक ही है, भारोप। तो इस भारोप को ये प्रत्यय लगा के बोलते भारोप ही है। मतलब भारत और यूरोप में जो मिक्स भाषा बोली गई ना वो भारत में बोली जाती है, इसलिए उसको भारोपीय बोलते हैं, भारोपीय। भले लिखो मत, सारा मैंने सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, नोट्स वगैरह ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो भारोपीय, भारत और यूरोप की, इसलिए भारोपीय बोलते हैं। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। क्योंकि देखो अपने इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, अपनी संस्कृत में भी 5 होते हैं, ए ई उ री री, है ना। कुछ कुछ मिलते भी, अहम, अहम, आयम, अहम, आयम, ये कभी अपन ने सोचा नहीं, पर एक्चुअली वहीं से निकली है ये सब। तो संस्कृत को अपन बोलते हैं ना जैसे भाषाओं की जननी, तो रीजन है कि जर्मनी वगैरह की तरफ ये इधर संस्कृत बोली जाती थी, ये उधर से जनरेट हुई है, भारत और यूरोप की वजह से भारोपीय कहते हैं। तो आप याद रख लो कि वर्ग कौन सा है हमारी भाषा का, बोलो राजस्थान किस वर्ग की भाषा है, तो भारोपीय वर्ग की। भारोपीय में दो देश हैं, भारत और यूरोप। क्लियर है। चलो अब इसमें मैंने लिखा है कि भैया राजस्थानी भाषा का विकास। देखो आप हिंदी भाषा का विकास देखते हो तो पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, है ना। अपने ऐसे ही सेम ऐसे ही हुआ है। क्या, क्योंकि जो राजस्थान है, जो राजस्थान क्षेत्र में जो भाषा बोली गई वो हिंदी तो है, पर वो हिंदी में भी विकसित होके आई है। तो देखो संस्कृत, संस्कृत से विकसित हुई पाली, फिर पाली से प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, और फिर हिंदी। हिंदी में भी पूर्वी पश्चिमी हिंदी, है ना। फिर इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए, तो वो क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, आप बना लो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े रफ टाइप में बना लोगे तो ये नोट्स पढ़ने में आसान हो जाएंगे। ठीक है जी भैया। तो देखो अपने अगर बात करें भाषा की, तो संस्कृत अपनी भाषा है ना। संस्कृत से अपने जो भाषा विकसित हुई बाद में, जैसे पाली हुई, पाली, पाली की एक लैंग्वेज भी होती है जिसमें यूपीएससी में पेपर भी देते हैं बच्चे, तो पाली हुई। अब पाली किससे हुई, तो संस्कृत से। संस्कृत कौन सी वाली, जो हमारे वेदों में संस्कृत है उसे संस्कृत मानेंगे हम। आज की अपनी जो संस्कृत पढ़ते हैं वो तो रिफाइंड है बहुत, है ना। जो वैदिक संस्कृत है उसमें से पाली निकली और प्राकृत निकली। ठीक है। अब इस पाली में क्या हुआ, देखो अपने को सिर्फ राजस्थान की से मतलब है, तो इसलिए और दूसरे क्लासिफिकेशन में मत जाना। पाली में 3 तरह की और भाषाएं निकली पाली की वजह से। एक निकली थी सौरसेन प्रदेश बोलते थे इधर, जो ये अपनी मथुरा, गुजरात, राजस्थान वाली जो क्षेत्र है ना, सूरसेन भी होता था, सूरसेन में ए प्रत्यय लगाएंगे तो सौरसेन हो जाएगा। ठीक है। तो सौरसेन, प्राकृत, और है ना महाराष्ट्र। अब देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे भारत का मैप देख लो, मैंने मिटा दिया क्या पहले वाला, 1 मिनट आप 1 सेकंड देखो। ये अगर भारत को देखें तो भारत में जैसे ये भाषा बटेगी तो ऐसे 3 क्षेत्रों में बटेगी। अगर मैं इसके एरो अगर बना दूं, देखो पाली वाला क्षेत्र ये रहे होगा, ठीक है। फिर एक मिड का क्षेत्र रहेगा और एक इधर वाला क्षेत्र रहेगा। तो देखो अगर ये पाली इधर है तो इधर मगध है और इधर महाराष्ट्र है। इधर पाली है, इधर मगध है और इधर महाराष्ट्र है। तो पाली
मगध और महाराष्ट्र, तीन को याद करो कि संस्कृत से जो अपनी भाषा डेवलप हुई उस भाषा में तीन क्लासिफिकेशन किए गए थे। कौन कौन से किए गए थे कि एक हुई थी हमारे पाली। पाली में भी क्या हुआ कि पाली में भी अगर हम जाएं तो सिर्फ हम तो खैर पाली वाली पढ़ेंगे, पर आपसे कोई पूछेगा नहीं। पर अगर कोई यूपी का बच्चा हो, यूपी का बच्चा हो, जैसे यूपी का बच्चा दे रहा हो, तो संस्कृत में से तीन हुई, एक तो पाली, एक मगध में हुई तो ये प्रत्यय लगा के मागधी प्राकृत, और एक महाराष्ट्री प्राकृत बोलते हैं उसे। पर महाराष्ट्र वगैरह का शायद ही कोई बच्चा होगा, पर अगर हो तो देख लेना। पर अपने को ध्यान देना सिर्फ पाली पे, ठीक है, क्योंकि पाली के क्लासिफिकेशन है ना, उसमें अपने को मागधी और महाराष्ट्री को निकाल देना, क्योंकि हमारे राजस्थान में इनसे कोई मतलब नहीं है। आपकी पाली में जो डेवलप हुई, पाली में जो डेवलप हुई उसमें सिर्फ सौरसेनी को याद रखना है। किसको याद रखना है? सौरसेनी। देखो तीन डेवलप होती है, पहले आर्य भाषा आई, आर्यों ने आई संस्कृत। संस्कृत में भी कौन सी? जिसमें वेद लिखे गए, तो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को फिर जैसे बांटा गया तो उसे तीन में क्लासिफिकेशन किया गया, पाली, मागधी और महाराष्ट्री। पाली में अपन अगर चलेंगे तो पाली में फिर आती है सौरसेनी। कौन सी आती है? सौरसेनी। तो अपने को सिर्फ सौरसेनी से मतलब है। अगर आपका उत्तर पूछा जाए, क्योंकि इससे क्यों मतलब है, क्योंकि जो भारत में रहते हुए राजस्थान में काम कर रहे थे अंग्रेज, उन अंग्रेजों में एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे और एक एलपी टेसोटोरी थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है भारत की राजस्थान की भाषाओं पे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो पूरे हिंदी लिटरेचर पे ही काम किया है, लेकिन जो एलपी टेसोटोरी थे, है ना, उन्होंने राजस्थान की भाषाओं पे काम किया है। तो उन्होंने सौरसेनी से ही उत्पन्न माना है राजस्थानी भाषा को। किससे उत्पन्न माना है? तो आप पता लगा जल्दबाजी में ना, जैसे आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, तो आप संस्कृत मत बताना, क्या बताओगे? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी बताओगे? सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। अपना सौरसेनी बताना है। तो है ना, देखो सौरसेनी अपभ्रंश, भले लिखो मत आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश, ये शब्द याद रखना। अपनी भाषा का विकास कहां से हुआ है? सौरसेनी। आप संस्कृत मत बताना, आप बताना सौरसेनी अपभ्रंश से। तो संस्कृत से तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन निकले ना, जिनमें फिर तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी सबको पढ़ना पड़ेगा। अपन राजस्थानी भाषा पढ़ रहे हैं, राजस्थानी भाषा के विषय में फैक्ट्री दिया है कि राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको एक ही शब्द में आंसर देना, क्योंकि आप वहां पे इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताए, तो फिर पूरा क्लासिफिकेशन बताओ, फिर हिंदी में भी पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी बताओ, फिर पूर्वी हिंदी में भी आपको दुनिया भर की बातें बतानी पड़ेगी, फिर पश्चिमी हिंदी में भी दुनिया भर की, फिर बुंदेलखंडी भी आनी चाहिए आपको, भोजपुरी वगैरह दुनिया भर के क्लासिफिकेशन उनमें जाना नहीं है, क्योंकि आप हिंदी की तरफ नहीं ले जाओगे, सिर्फ राजस्थानी की तरफ ले आओगे कि राजस्थानी भाषा का विकास या उसका निर्माण सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फैक्ट रटने आपको तो केवल, ठीक है। अब सौरसेनी में दो है, देखो एक गुर्जर प्रदेश था जिसे गुर्जरात्र बोलते थे। क्या बोलते थे? गुर्जरात्र। गुर्जरात्र से ही बना बाद में तद्भव में गुजरात, ठीक है। और एक था नागर। नागर क्यों कहा गया? क्योंकि नगर से संबंधित है, तो नगर प्लस है बराबर नागर। जैसे अपन पढ़ते हैं नगर प्लस है बराबर नागर, नागर शैली, नगर की शैली। तो देखो इस सौरसेनी में भी दो विकसित हुई, एक गुर्जरी और एक नागर। अब एक बात बताओ, आप गुजरात के पास हो ना, गुर्जरी गुजरात के पास है ना, आप इस हिसाब से याद कर लो कि जो अपनी भाषा डेवलप होगी वो किससे होगी? राजस्थान गुजरात के पास है, तो अपनी भाषा गुर्जरी अपभ्रंश से होगी। किससे होगी? गुर्जरी से। तो सौरसेनी के बाद गुर्जरी, सौरसेनी के बाद कौन सी? गुर्जरी। आपको इसको भी भाड़ में जाने देना, नागर को भी। अब गुर्जरी से दो विकसित हुई, एक राजस्थानी, अपन तो राजस्थानी की बात करेंगे, इधर हिंदी। अब हिंदी हमें जाननी नहीं है, एग्जैक्ट हिंदी जो है ना जो बोलती है इससे हुई, पर हमें कौन सी याद करनी है? सिर्फ आप ये वाला क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। आपसे पूछे राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, आप कहोगे संस्कृत का क्लासिफिकेशन होने पर सौरसेनी अपभ्रंश आई, उसकी फिर एक शाखा गुर्जरी निकली और गुर्जरी से राजस्थानी भाषा का विकास हो गया। तो इधर वाला डायग्राम जो मैंने बनाया उसे नहीं रटोगे, वो तो क्या कि देने के लिए तो फिर प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, पर वो तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको नहीं रटना। आपको सिर्फ एक हिस्सा रटना है, संस्कृत, अपनी आई पाली, सौरसेनी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश और अपने राजस्थानी। तो सौरसेनी, गुर्जरी, राजस्थानी, सौरसेनी, गुर्जरी, राजस्थानी, बस आप ये याद रखोगे। तो राजस्थानी भाषा का विकास ऐसे हुआ है, संस्कृत से डायरेक्ट नहीं हुआ है। पहले सौरसेनी अपभ्रंश बनी, फिर गुर्जरी आई, फिर राजस्थानी आई। क्लियर है? एक वाला याद रख लोगे, ठीक है। अब छोटे छोटे फैक्टर जैसे क्या है, देखो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल में, है ना, क्योंकि जब मध्य प्रदेश से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ जैसे ही अलग हुआ तो हमारा राजस्थान, है ना, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्या हो गया भैया?
कुछ बात है? नहीं, पीछे वो लड़की, आप हंस रहे हो ना इसलिए कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? अच्छा, कुछ क्या हंसी आ तो रही होगी ना किसी वजह से? आगे मत हंसना, है ना? हाँ ठीक है। तो देखो क्या है कि अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब इतने बड़े राज्य की अगर बात करें तो 2011 का पॉपुलेशन सेंसस अगर देखें, 2011 का पॉपुलेशन सेंसस, तो अपने यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6 करोड़ 86 लाख है लगभग बोलेंगे अपन। आपको ऐसा लगेगा कि राजस्थानी भाषा 6 करोड़ 86 लाख लोग बोलते होंगे, ना, करीब 12 करोड़ लोग बोलते हैं इस भाषा को, राजस्थानी भाषा को। अपन ओवरऑल बात करें राजस्थानी भाषा को बोलने वाले लगभग कितने लोग हैं, तो आप जल्दबाजी में आंसर मत करना, कहीं आपके दिमाग में 2011 का सेंसस हो कि यार 6 करोड़ 86 लाख लगभग जनसंख्या है, तो करीब करीब 6 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो 6-7 करोड़ लोग बोलते होंगे। नहीं, लगभग 12 करोड़ लोग बोलते हैं इसको। कितने लोग बोलते हैं? 12 करोड़। मैंने ये लिख के दिया है, तो आपको ये रटना, बस इसमें से रटना है। तो बस अभी याद कर लो कि भैया लगभग 12 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा को बोलने वाले हैं। अब राजस्थानी में भी सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है और सबसे बड़ी कौन सी है? अब इसमें भी बहुत सारा है। तो देखो अगर हम देखें तो मानक रूप से मारवाड़ी जिसे अपन कहते हैं, आज मैं चाहे करौली डिस्ट्रिक्ट का हूं, चाहे आप भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के हो, चाहे आप धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के हो, चाहे आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हो, आप अगर कहीं भी चले जाओगे अदर स्टेट में और वहां जाके आपको लोग मारवाड़ी ही कहेंगे, है ना? ये सीधा सा फंडा है। आपको कोई भी, अगर आप जैसे असम जाओगे तो आप कहोगे कि मैं धौलपुर का हूं, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, कहीं मारवाड़ी है, क्योंकि उनके लिए धौलपुर इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए राजस्थान इंपॉर्टेंट है। और जबकि धौलपुर में तो मारवाड़ी बोलते ही नहीं है, करौली में तो मारवाड़ी बोलते ही नहीं है, अलवर में तो मारवाड़ी बोलते ही नहीं है, जयपुर में तो ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुर वाले तो मारवाड़ी बोलते ही नहीं है। तो भाषा की पहचान जो है अपने यहाँ राजस्थान की मारवाड़ से है, तो मारवाड़ी मानक है अपनी राजस्थानी भाषा में। तो आप लिख लो, आप चाहे तो लिख लो, वैसे ही थोड़ा सा ऐसे लिखने के लिए जिससे कुछ तो लगे कि हमने लिखा है। लिख लो, राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसका नाम रट के रखना है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इस व्यक्ति ने बहुत काम किया हिंदी लिटरेचर के लिए, है ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन जो किया राजस्थानी लैंग्वेजेस का, वो इसने किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, है ना। बस ये याद रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम पूछ ले तो राजस्थानी भाषा में पहला प्रयास भी किसी विदेशी ने किया था, है ना, अपने किसी ने नहीं किया। राजस्थानी भाषा को हम जाने नहीं जाने, इसके इवन राजपूती पेंटिंग्स की बात करें तो 1916 में आनंद स्वामी ने सबसे पहले राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक में बताया। ऐसे ही इसकी भी बात करें तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो इनकी पुस्तक थी, उसमें सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि राजस्थानी नाम की भी कोई भाषा है। आज जिस राजस्थानी के लिए हम बाकायदा संघर्ष कर रहे हैं ना, उसे भी हमें ना लोगों ने अवगत कराया कि अरे अपनी भाषा को तो जानो, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा बोली को नहीं जानते हैं तो, है ना, कहते हैं ना, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, संस्कृत है कूप जल भाखा, भाखा मतलब भाषा, बहता नीर। संस्कृत तो अगर आप केवल संस्कृत में उलझे रहोगे तो वो हो सकता है कि आपको कुएं के जल के समान संकुचित लगे, आपको मेंढक मात्र बना के रख दे। लेकिन अगर भाषा की बात करोगे तो भाषा तो बहते हुए नीर की तरह है ना, भाषा तो बदलती रहती है ना। तो अकेले राजस्थान, देखो भाषा वाला क्यों पूछा जाना चाहिए, अभी न्यू पॉपुलेशन सेंसस आने वाला है। 1962 के आसपास के जब आंकड़ों को देखा गया तब पाया गया कि यहाँ पे 73 के आसपास डायलेक्ट है, बोलियाँ वगैरह हैं, 73। 2011 में जब पॉपुलेशन सेंसस आया तो 2 कम हो गई, तो मतलब राजस्थानी जो बोलियाँ हैं, जो भाषा है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही हैं, पतन की ओर है ये। हम खुश तो हो रहे हैं कि हमारे बोलने वालों की, राजस्थानी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बोलियां घट रही हैं, क्योंकि उनके बोलने वाले लोगों को अभी हमने क्या है, संरक्षण देना चालू नहीं किया है बोलियों वगैरह का। तो अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि क्या जैसे जैसे राजस्थान बहुत सारी चीज़ों में जैसे विकास कर रहा है, तो क्या राजस्थान की भाषा और बोलियाँ भी विकास कर रही हैं? क्या बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, विकास नहीं कर रही हैं। यहाँ का लिटरेचर विकास कर रहा, ना बोलियाँ विकास कर रही, बल्कि वो तो घट रही हैं।
और पॉपुलेशन सेंसस नया आएगा तो मुझे जहाँ तक लगता है 68 के आसपास हो जानी चाहिए, क्योंकि और 2-3 बोलने वाली जो बोलियाँ उनको बोलने वाले रहे नहीं हैं, ये बहुत कम हो गए, तो उनकी पहचान ही नहीं की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा उनका कि अच्छा ये बोली भी हमारी इस क्षेत्र की अगर 10-15 लोग बोलते हैं तो उनको पता ही नहीं है, तो बताओ लुप्त होती जा रही है ना। तो इसलिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई इन पूरे 1.5 साल में राजस्थानी भाषा पर खूब बातें की गई है, और फिर अपना जो केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी जो है उसने भी क्या राजस्थानी भाषा को भाषा के रूप में मान्यता दे रखी है, लेकिन हमारे संविधान में मान्यता नहीं है, और इसके लिए संघर्ष बकायदा एमएलए वगैरह बार बार बात उठाते ही है ना। तो क्या होता है कि दिमाग में रहती है कई लोगों के, तो अपने तो एक बात है कि यार भाषा का डिमांड चल रही है, भाषा की डिमांड चल रही है, हमारी भाषा में फलानी चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो हमारी भाषा पतन की ओर भी जा रही है। हमारी बोलियां, कुछ बोलियां जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, और ये चिंता की बात है, चिंता की बात है। अगर आपके राज्य की जो बोलियां हैं वो संख्या में कम होती जाएं, मतलब उनके बोलने वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पर भाषा का संरक्षण, बोलियों का संरक्षण ही नहीं चल रहा है, मतलब कि अवेयरनेस नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं तो अगर आप संस्थान इस तरह के बना दोगे तो आपके क्या है, भाषा का संरक्षण हो जाएगा, बोलियों का संरक्षण हो जाएगा। आप बच्चा एक बात बताओ, अगर जैसे आप और हम में से कितने लोग हैं जो बाहर निकल के, मान लो कि आप में से सब आप गांव से आए हो, अपने जिले से आए हो, कितने लोग हैं जो अपने गांव और शहर की भाषा, अपने कस्बे की भाषा यहाँ जयपुर में बोलना चाहते हो और चाहोगे? कतई नहीं चाहेंगे। हम क्या सोचेंगे यार वहां की नहीं बोले, नहीं तो लोग हमें गंवार कहेंगे। समझ रहे हो, हम क्या सोचेंगे कि यार हमें गंवार कहेंगे, मैं कह दूं और लाला का है रो, अरे कैसे बोल रहे हो यार, ये कोई बोलने का तरीका है क्या? जबकि मैंने क्या गाली दी क्या? मैंने तो बस अपनी मातृभाषा जिसे बोलते हैं उसमें बोलने की कोशिश की। अब तुम समझ रहे हो तो अच्छी बात है। अब जैसे आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वो लोग अपनी टंग, अपनी एक्सेंट में बोलते हैं, अपनी शब्दों के साथ बोलते हैं, समझना है तो तू समझ ले। वो टूटा फूटा बोलते हैं, आप टूटा फूटा बोलते हो, दोनों के समझ में आता है, हिंदी संपर्क भाषा बन जाती है। तो अपने मारवाड़ी क्या है, इसीलिए पूरे राजस्थान सहित विदेशों में भी बोली जा रही है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र के लोग तो है ही है ना। तो राजस्थान का मतलब सीधा मारवाड़ से, पर मारवाड़ का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मारवाड़ की बोली मारवाड़ी है, पूरे राजस्थानी को ही मारवाड़ी मानते हैं बाहर। तो अपनी भाषा का दायरा बढ़ा तो है, क्षेत्र भी बढ़ा है, लोग भी बढ़े, लेकिन भाषा और बोलियां कम हो रही हैं, हमारे यहाँ की बोलियां कम हो रही हैं। तो इसलिए अपने को ये टॉपिक थोड़ा करंट में है और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सारे फैक्ट में लिख के लाया हूं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। इनकी बुक लिख लो, बहुत फेमस बुक है, बाई चांस पूछ ले, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इनकी पुस्तक का नाम रट के जाएंगे कि राजस्थानी भाषा के विषय में सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। किस बुक में कहा? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजस्थान के मैप को देखा और उस मैप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ठीक है, तो ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान की भाषा को कैसे बांटा? सबसे पहले इन्होंने देखा कि यार ये पश्चिमी राजस्थान है, क्योंकि बोली तो यही है, मेन मारवाड़ क्षेत्र इसी में आता है, जोधपुर। विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर में। कहाँ बोली जाती है? जो उसके अलावा नहीं बोली जाती। पूर्ण रूप से शुद्ध जो मारवाड़ी है वो कहाँ बोली जाती है? अगर आपसे पूछ ले, देखो मारवाड़ी बोली बहुत सारे पश्चिमी राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में 4-5 जिलों में बोली जाती है, लेकिन आपसे पूछ ले एकदम जैसे हरियाणा में हरियाणा का ढूंढे तो सोनीपत है। अगर आपसे कहे कोई हरियाणा में हरियाणा ढूंढो तो सोनीपत का नाम लेंगे लोग। नहीं समझे बात को? बोलने के हिसाब से, उस बिहेवियर के हिसाब से। तो अगर मारवाड़ में एग्जैक्ट मारवाड़ी कहां बोली जाए, विशुद्ध मारवाड़ी, तो सिर्फ जोधपुर आंसर देना, फिर वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम मत बोल देना। आपसे कहें शुद्ध मारवाड़ी भाषा कहां बोली जाती है, मारवाड़ी बोली कहां चलती है, तो जोधपुर में। देखो ये अपना पश्चिमी राजस्थान है, तो इसको बांटते हुए कहा कि एक तो अपने पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। तो कहते हैं कि इन्होंने जो वर्गीकरण किया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का, वो 5 भागों में किया, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। हमारी लैंग्वेज को 5 भागों में बांटा, और 5 भागों में जो पहला भाग था ये था पश्चिमी राजस्थान का। तो इसमें लिख लो पश्चिमी राजस्थानी। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो बाई चांस आपसे पूछ ले राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया, तो वो 5 भाग कौन कौन से, जिनमें 5 तरह की बोली जाती है? तो एक तो पश्चिम की है, तो पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है जी। एक अपने, फिर इधर से ही डेवलप हुई इधर की,
इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। दूसरी दक्षिण में हुई तो दक्षिणी राजस्थानी। फिर अपनी ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, जो इधर भाषा डेवलप हुई उसे कहा उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थानी भाषा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। चलें आगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा, ये ईस्ट में भी है और मध्य पूर्व में, बिल्कुल बीचों बीच में, इसलिए इसे इन्होंने बांटा मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, जो अपनी जयपुर, किशनगढ़, अजमेर वगैरह वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है, बिल्कुल राजस्थान के यहाँ बीचों बीच। अजमेर को वैसे भी राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य में जो बोली जाती है उसे कौन से बोलते हैं? जयपुर अजमेर के आसपास को मध्य पूर्वी राजस्थानी। फिर जो अपना हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, इसको इन्होंने क्या कहा? देखो, मध्य पूर्व गया और ये हाड़ौती गई, ये हाड़ौती गया, तो अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। मध्य पूर्व में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बहुत सारे हिस्से को लिया है, फिर इन्होंने एक अलग ही बांटा। जैसे आप कहेंगे यही वाला हिस्सा, लेकिन ये वाला, इसको ये वाले हिस्से में ही कहेंगे, इसे बोलते हैं दक्षिण, क्योंकि ये साउथ है ना, और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये ईस्ट और साउथ कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट, तो इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो देखो, एक अपनी पश्चिमी राजस्थानी, फिर दक्षिणी राजस्थानी, फिर अपनी उत्तर पूर्वी राजस्थानी, एक मध्य पूर्वी राजस्थानी और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, है ना। अच्छे से दोबारा रट लो, एक अपने पश्चिम की है, एक अपने उत्तर पूर्व की है, एक अपने दक्षिण की है, एक अपने मध्य की है और एक अपनी दक्षिण पूर्व की है, ठीक है। अगर अपन ऐसे बात करें तो अपने इधर कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी, इधर कौन सी है? दक्षिणी राजस्थानी, इधर कौन सी है? मध्य पूर्व राजस्थानी, इधर कौन सी है? उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और इधर कौन सी है? दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दिमाग में पॉइंट्स रखो बस आप, तो जैसे बचपन में खेलते थे ना, मैप के बिंदु मिलाओ और कुछ बनाओ, तो बस अपने याद रखना है, इधर पश्चिम में पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिण में दक्षिणी राजस्थानी, मध्य में मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर में उत्तर पूर्वी राजस्थानी और इधर दक्षिण में दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो इसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर है? याद करना है सारा का सारा, फिर वो रीड करने से एक बार आ जाएगा। अगला, अब इसके संबंध में लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना, भाषा के संबंध में जो पूछे जाएंगे, छोटे छोटे, जैसे परेशान करने के लिए कई बार पूछ लेते हैं, अखबार में चलता रहता कुछ ना कुछ भाषा का। लिख लो, लिखो। जैसे एरिया वाइज, सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी बोली जाती है? तो लिखो, ऐसे एरो लगा के लिख लो, मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली होगी अपनी मारवाड़ी। लेकिन एक गलती मत कर देना, आपसे ऐसे पूछे कि सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोलोगे, लेकिन बोले कि ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं राजस्थान की, है ना, राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिसे ज्यादा लोग बोलते हैं? तो अपने देखो, जयपुर की पॉपुलेशन ज्यादा है बाकी सभी स्टेट, वो बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि कैपिटल है। दूसरी बात, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई आके जयपुर में ही रहना चाहता है, भले फ्लैट ही ले ले, है ना। तो याद रखना, मारवाड़ी नहीं है उसमें, कहीं आप जल्दबाजी में बोल दो। देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी, लेकिन सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है ढूंढाड़ी, है ना। तो लिखो, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं जयपुर को, है ना, तो इधर ढूंढाड़ी बोली जाती है, ठीक है। याद रखना, सर्वाधिक लोग इसको बोलते हैं। कहीं अपनी जल्दबाजी में दिमाग लगा लो आप एग्जाम में, यार पता है कोलकाता चले जाओ, असम चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे फॉरेन में चले जाओ, मारवाड़ी बोलते होंगे,
क्योंकि कहते तो मारवाड़ी हैं, तो दिमाग में क्योंकि मैंने ही फिट किया है ना आपके कि बाहर कहीं भी जाएंगे अपने को बोलेंगे मारवाड़ से हो क्या। रीजन क्या है कि अब ढूंढाड़ी सबसे ज्यादा बोलते हैं लोग, सर्वाधिक लोग ढूंढाड़ी ही हैं बोलने वाले, लेकिन दिमाग में मारवाड़ी छपा हुआ है। तो अब जल्दबाजी में नहीं बोलोगे। ये फैक्ट है गवर्नमेंट की बुक का, जो मीना जी की पुस्तक है मानव संसाधन मंत्रालय राजस्थान की, उसमें साफ लिखा हुआ है सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी, लेकिन सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी। याद रख लोगे। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ बोलते हैं। चलो भैया, अगर आपसे पूछ ले ऐसे फैक्ट के लिए, बाई चांस आप में से कोई ग्रेजुएशन वाला बंदा हो, मतलब जिसने पहले बीए की हो वगैरह, तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रहे हो, तो आपसे पूछ ले राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है ना, प्राचीनतम ग्रंथ राजस्थानी भाषा का, तो लिख लो भरतेश्वर बाहुबली घोर। मैं लिख दूंगा इसको, पहले आप लिखो प्राचीनतम ग्रंथ, है ना, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ 12वीं शताब्दी का है ये प्राचीनतम ग्रंथ। यह है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी का है ये, 12th सेंचुरी का लिख लिया, 12वीं शताब्दी का। लिखो इसे लिखने वाला कौन था? ब्रजसेन सूरी। ब्रजसेन सूरी, सूरी आ जाए तो समझ लो जैनी होंगे। ब्रजसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर। देखो मैं आपको बहुत सारी बातें हंसाने वाली बता सकता हूं अभी ना, लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी कहावतें भी आती है मुझे और दुनिया भर की चीजें आती है ना, खूब आपको, और सारी गोला छुटे और कड़कड़ करे अग्नि, दुनिया भर की बात, पर उनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि निबंध तो है नहीं, यहाँ तो फैक्ट ही चलेगा। और आप तो भगवान से मिन्नत करना कि सिर्फ एक शब्द का फैक्ट पूछे, आंसर आता हो तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। समझ रहे हो, उसमें ही ज्यादा बसते हो। अगर आप सोचो कि आपसे कॉन्सेप्ट पूछे, आपसे पूछे अच्छा ये बताइए वो बताइए, फिर तो फिर समझ लो कि आपके पास ले दे के कितने मिनट आपको मिलेंगे। 222 बच्चे हैं, कितने दिन इंटरव्यू लेंगे? शायद 8-10 दिन का शायद रखेंगे इंटरव्यू का, हैं 600 लोग हैं ना, और हाँ 20-25 मिनट चलता है ना, इस बार 20-25 मिनट नहीं चलेगा, आप सब देख लेना। इस बार ज्यादा से ज्यादा जाएगा किसी का 15 मिनट। समझ रहे हो, ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे मुझे 4-5 मिनट में ही भेज दिया, मिलेंगे। अभी मेरी बात पे ऐसे ही होता, पहले हंसते हो सब, है ना, पहले सभी हंसते हैं, है ना, नहीं कृतिका? जो बच्चे जानते हैं उनको पता है, सब पहले हंसेंगे मुझ पे, यार ये अजीब सी बात कर रहा है, फिर बाद में उनको लगा है ऐसा होता है क्या। तो रियलिटी ये होगी, आपको ऐसे ही मिलेंगे जो 4 मिनट वाले भी हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कितना हुआ? मेरा 4 मिनट हुआ और बहुत अच्छा हुआ, है ना। ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे, कई ऐसे भी मिलेंगे जिनका 15-16 मिनट हुआ। अब जैसे एक लड़की का जेलों में इंटरव्यू हुआ था 33 मिनट का, किसी का भी नहीं हुआ शायद, 33 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उसने, मैंने उससे पूछा और हो गया तेरा इंटरव्यू? हाँ हो गया। मैं कितनी देर चला? सर बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, आई एम सेटिस्फाइड। 33 मिनट। मैं कि फिर तो तू फेल होगी, क्योंकि तू सेटिस्फाइड है इसलिए तू फेल होगी, क्योंकि 33 मिनट मतलब तूने उनको उलझाए रखा और वो तुझसे उलझे रहे। जनरल लोगों का चल रहा है 20 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट, तुझसे 33 मिनट में क्या पूछा? या तो तू झूठ बोल रही है ना। अब वो फेल हो गई जेल में, उसको लगता है मैंने ऐसा कहा इसलिए। अरे भाई तो 33 मिनट इंटरव्यू कैसे चल लिया तेरा, झूठी कहीं की? या फिर अगर चला तो फिर तूने ऐसी कोई गड़बड़ की, उन्होंने कहा कि इसको पकड़ के रखो, इससे बात करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका बढ़िया इंटरव्यू जो बच्चे देंगे, सेलेक्ट होंगे, उनका 12 से 15-16 मिनट के बीच का रहेगा इस बार, क्योंकि 600 बच्चे 222 सीटों पे सेलेक्ट करने, दिवाली से पहले पहले आपको है ना, वो क्या रिजल्ट निकाल के दे देंगे। नहीं दिव्या, जैसे आप नए वही कपड़े खरीद के घूमो, ठीक है आपसे नहीं कह रहा है ना, मैं जनरल बोल रहा हूँ, तो इसलिए तो है ना, याद रखना है प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। कब का है? 12th सेंचुरी का है। और किसका है? ब्रजसेन सूरी का है। याद कर लोगे? ठीक है। चलो अगला फैक्ट क्या है? जब पॉपुलेशन सेंसस 1961 आया, देखो ये पूछते हैं, क्योंकि जब आपके राज्य में भाषा को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाए ना, आप देखते हैं कि आजकल हर कोई एमएलए कहीं पे जा रहा है, कोई एमपी कहीं पे जा रहा है राजस्थान का, और कोई अगर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, कुछ चल रहा है, राजस्थानी लैंग्वेज की बात हो ही रही है। जब कोई चीज होने वाली होती है ना, तो उसकी बातें चलने लग जाती है ना, कि आंधो बनिया तोले नहीं तो सतोले तो है। जब आजादी मिलने वाली थी तो 40-50 साल खूब बात चली, मिली गई ना। जो अब राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलने ही वाला है,
तो मिलने वाला है, तो बातें खूब चल रही हैं। तो बाई चांस आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है पॉपुलेशन सेंसस 1961 के अकॉर्डिंग यहां टोटल बोली कितनी थी, तो 73 लिख लो। जनगणना 1961 तक राजस्थान की बोलियां 73, जनगणना 1961 तक यहां की जो बोलियां थी वो टोटल कितनी थी, 73। तो लिखो जनगणना 2011 में। तो बाई चांस आपसे ऐसे पूछ ले कि अब राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा आप दिलवाना चाहते हो, तो अब तो राजस्थान में खूब सारी जनसंख्या भी और लोग भी अब अवेयर हो रहे हैं, तो मतलब राजस्थानी बोलियों का विकास हो रहा है, राजस्थानी बोलियां बढ़ रही हैं, नहीं घट रही हैं। और आपको फैक्ट याद होना चाहिए, जो उसको याद नहीं होगा वो चुप हो जाएगा वहीं कि भैया पहले 73 थी, अभी बोलियां टोटल 71 रह गई, मतलब 2 लुप्त हो गई, 71 अब 71 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब 24 साल हो गए है ना, 24 साल में इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि अब बहुत सारे लोग हिंदी के भी प्रभाव में आए हैं और इंग्लिश के भी प्रभाव में आए हैं। आप सोचो ना, गाँव में लोगों को ऐसा हो गया है कि जो 5वीं 6वीं पढ़े लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, वो अपने मोबाइल में ना लिपि, अपन सब भी चैट तो हिंदी में ही करते हैं, पर लिपि अपनी फॉरेन होती है, विदेशी लिपि होती है, अपनी देवनागरी लिपि नहीं होती। चाहे मैं चैट करूं चाहे आप करो, व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहा है, तो KYA KER RHA HAI ऐसे ही लिखते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो अब लिपि भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, ये हिंदी भाषा का संकट है। तो अपने क्या है, याद रखना है, बोलियां कम हुई है, 71 हो गई। चलो आगे लिख लो। अगर आपसे पूछ ले कि तुम इतना राजस्थानी चिल्ला रहे हो कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दो, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दो, क्योंकि देखो संवैधानिक दर्जा मिलेगा, राजस्थानी नृत्य, गीत, लोकगीत दुनिया भर के अपन फॉरेन जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, जो विदेशी मंच हैं, उन पे खूब परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो अब आपसे बाई चांस ही पूछ ले कि भैया तुम इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, तो ये बताओ कि राजस्थानी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है। तो लिखो, विश्व में राजस्थानी भाषा का स्थान, विश्व में अगर विश्व की बात करें, कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि हमारी राजस्थानी भाषा कौन से नंबर पर स्टैंड करती है, तो लिख लो 16वें नंबर पर। विश्व में राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां है भाषाओं में, ठीक है, 16वें पे अपन। खुश होने वाली बात है, कितनी भाषा, कितनी बोलियां, कितनी कंट्रीज हैं। और अगर भाषाओं की बात करें तो अपन 16वें पे चल रहे हैं, तो थोड़ी छाती चौड़ी करके चला करो सड़क पे, ठीक है। लिखो, विश्व में राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां है। स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, भाषाओं की बात कर रहा हूं। जैसे कोई भाषा है, जैसे मान लो कि जैसे अपने चीन की भाषा है, मान लो कि जैसे अपने जापानीज लैंग्वेज है, मान लो कि अपनी यूरोप की है, मान लो अपनी अमेरिका है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उन लैंग्वेज को देख लेते हैं। अब उनके बोलने वालों की संख्या के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो अपने 12 करोड़ लोग बोल रहे हैं अपनी भाषा को, तो करोड़ के हिसाब 12 करोड़ के हिसाब से फिर उस भाषा में मिलने वाला लिटरेचर, उस भाषा में मिलने वाली जितने भी गीत वगैरह हैं, ग्रंथों की संख्या है, दुनिया भर की चीज देखी जाती है। तो अपने राजस्थानी के ग्रंथ, हिंदी से भी पुराने राजस्थानी के ग्रंथ, तो हिंदी भाषा में तो बहुत बाद में ग्रंथ लिखे गए, अपने पुराने हैं बल्कि राजस्थानी के ग्रंथ। जैसे अगर कोई हिंदी वाला आपसे कहे कि हिंदी के ग्रंथ पहले होंगे, नहीं है। राजस्थानी, अगर आप हिंदी का जब इतिहास पढ़ोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे, तो जॉर्ज इब्राहिम जो ग्रियर्सन है, इन्होंने लिखना चालू किया द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से ही। तो आप पाओगे कि रासो, घोर, है ना, ये सब जो, जैसे अभी आपको तो नहीं पता होगा, यहाँ पे राजस्थान में जैन साधु रहते थे, तो उन जैन, जैसे कि अगर रासो कह रहे हैं, घोर कह रहे हैं, है ना, ये सब कह रहे हैं, तो मतलब जैन जो साधुओं ने जो रचनाएं लिखी वो यहाँ पे बैठ के लिखी, तो पहले राजस्थानी का विकास हुआ ना, हिंदी का तो बाद में हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इस स्टेट की यहाँ पर कई ऐसी चीजें हुई हैं जो अनफेयर हुई हैं, नहीं तो राजस्थानी भाषा कब की अपनी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई होती। तो भाषाओं में इसका स्थान विश्व की भाषाओं में है, ओके, कि विश्व की भाषाओं को अगर देखें, भाषाओं में इसका स्थान 16वां है। और अगर भारत की भाषाओं में देखें कि जैसे भारत में खूब सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, तो उन भाषाओं की अगर बात करें, जैसे आपके 8वीं अनुसूची की तो 22 ही है, बोलो, है ना, तो उन 22 के बाद मत समझना,
कि आप कहीं समझो कि 22 भाषाओं के बाद राजस्थानी का स्थान आएगा, तो कहीं आप 23वां ना, राजस्थान का अगर राजस्थानी भाषा की बात करें तो भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। कहीं आप जल्दबाजी में सोचो कि 22 तो 8वीं नहीं सूची में, तो उसके बाद ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अपन बात करें तो लिख लो कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां है। भारतीय भाषाओं में लिख लो राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां है। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां है। देखो ये क्या है कि ये फैक्ट है, जो गवर्नमेंट की जो बुक निकलती है ना, उसमें से एज इट इज आपको मैं लिख के लाऊं, क्योंकि अपने को वो पढ़ने हैं बाई चांस, क्योंकि वो ये सारी जो मंत्रालय की बुक निकलती हैं इनको ये देखते रहते हैं। जैसे आपके इंग्लिश में क्या है, जब यहाँ के सर के हमें हिंदी के ऐसे पढ़ा रहा था तो मैं 2 ही इंग्लिश के वो राजस्थान के पीडीएफ भेजे, उनमें से एक उठा के उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो महात्मा गांधी स्कूल बने, उनमें वो स्कूलों में वो इंग्लिश की निकाली गई 6वीं, और सोचो 6वीं और 7वीं की बुक है वो, उसमें से उठा के सीधा फेयर एंड फेस्टिवल एक टॉपिक था 7वीं 8वीं वाली बुक में, और 6वीं में एक और था, 2 में से एक आ गया। बताओ इससे सस्ता और क्या चाहिए। तो बहुत ईजी आली आप मतलब क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर सकते हो अगर आपको आइडिया है कि चल क्या रहा है। जैसे अभी अगर आप DIPR की वेबसाइट पे जाओगे, है ना, DIPR जो है उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो उनकी जो पत्रिका निकलती है सुजस वगैरह, उसमें 1.5 साल में पढ़ोगे तो 1.5 साल में भाषा से रिलेटेड जो फैक्ट दिए गए वो वही फैक्ट है जो गवर्नमेंट की बुक में दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ मानव संसाधन मंत्रालय वाली जो बुक में दिए हुए हैं, तो हमें वो फैक्ट रटने ही चाहिए। मतलब अब आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, बाई चांस पूछ ले अच्छा भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा, चलो बताओ। अब आपको 22 तो पहले से ही है कि आप मान लो कोई तुक्का दे दो, तो तुक्का नहीं चलेगा, 22 नहीं, अपने तो 7वां स्थान है, इसीलिए इसकी मांग चल रही है। और शायद बहुत पहले हो गया होता अगर यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं होती, तो राजनीतिक अस्थिरता अगर राजस्थान में नहीं होती, आपको पता है 3-3 4-4 बार राष्ट्रपति शासन लग गया था, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कभी डिमांड हुई नहीं वैसी कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले, अन्यथा कब का मिल गया होता, आपको तो 30-40 साल पहले मिल जाना था। अब तो बाकायदा इसकी अच्छी रिसर्च चल रही होती। तो लिख लो भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां है। फिर राजस्थानी भाषा दिवस, देखो हिंदी तो पता है 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस, तो राजस्थानी भाषा दिवस किसी को पता है? बाई चांस पूछ ले कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है अभी भी। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, लिख लो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस तो पता ही है आपको, मैंने इसमें मेरे नोट जो मिलेंगे इनमें तो मिल जाएगा लिखा हुआ, मैं एक्स्ट्रा चीजें क्या मतलब याद नहीं करनी, तो आप लिख लो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। फैक्ट ही याद रखना है, बाई चांस पूछ ले कि चल अच्छा ठीक है ना, कौन से दिन मनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस, तो अपने को याद रखना है 21 फरवरी को। ठीक है, चलो अब फिर आपको ये याद रखना है कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। शायद ये ना, ये तो इसमें प्री में भी कई एग्जाम में यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट लेता है और जो RPSC लेती है उनमें पूछ लिया गया अभी पीछे इन बातों में कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। तो याद रखना यहाँ की लिपि की अगर बात करें तो उसका नाम है, देखो राजस्थानी भाषा की लिपि रट के जानिए लिपि कौन सी है, तो मुड़िया। क्या नाम है इसका? मुड़िया। मैं से मुड़िया और मैं से महाजनी। जो महाजन लोग हिसाब किताब के लिए जो मारवाड़ी लोग लिखते थे ना घुमा घुमा के, उसको मुड़िया बोलते हैं। मुड़िया थोड़ी मुड़ी हुई होती थी इसलिए मुड़िया, और कोई कारण नहीं है। अब जैसे ऐसे लिख दिया घुमा के ऐसे, अगर आप देखोगे पुरानी राजस्थानी लिपि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ नहीं है, अक्षर मुड़े 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 अक्षर मुड़े हुए हैं इसके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मुड़िया। लेकिन इसको लिखते कौन थे मोड़ मोड़ के ऐसे? मारवाड़ी लोग। वो कौन थे? बनिया, जो महाजन थे, इसलिए इसको महाजनी लिपि भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं की भैयों में मिली है, ये उन्हीं के खातों में इस्तेमाल की गई है सबसे पहले। तो लिखो मुड़िया या महाजनी। लिपि कौन सी है राजस्थानी? देखो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। राजस्थानी की लिपि देवनागरी नहीं है, राजस्थानी की लिपि मुड़िया और महाजनी है। ठीक है, चलो भैया, और इसका है ना इसमें लिखी एक आध बात उनको पढ़ लेना। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 तरह की शैली प्रचलित है। शैली कैसे प्रचलित है? जैसे मैं बोलूंगा अरर अरर गोला छूटे कड़कड़ करे अग्नियाबान, रिमझिम गोली बरसे सन सन पड़े तीर की मार। बोल लो, ऐसे बोला अरर 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 रर 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 ड ड ड, ऐसे बोलू ड ड ड ढ ढ ढ, है ना। उठी राज पृथ्वी राज, तो ऐसे उठी ठी ट ठ ड, ऐसे अगर बोले ट ठ ड र र र, ऊपर का रर्रा ज्यादा है, रेव ध्वनि ज्यादा है,
ब्र 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 र र र ऐसी ध्वनि निकले तो समझ लो वो टफ है थोड़ी सी, है ना, वो टफ है, थोड़ी बोली जाएगी तब ऐसे ही बोली जाएगी कि मतलब एलाने देनी अपनी अड़ी अड़ी अड़ी, एलाने देनी अपनी हालर ये होल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए ढह ढह ढह, आ रहा है ना। तो इसको डे 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 ज्यादा बोलता था इसलिए नाम दिया गया डिंगल। और शैली आ जाए तो लिख लो राजस्थानी भाषा की शैलियां, तो दो शैलियां हैं, सहेलियां मत लिख देना, शैलियां स्टाइल है ना। राजस्थानी भाषा की शैलियां, राजस्थानी भाषा की शैलियां, दो शैलियां प्रचलित हैं। अभी ये खूब अखबार में भी चला हुआ था मुद्दा, डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल। जो बच्चे चारण हैं वो बच्चे अच्छे से याद करेंगे इसको, जिनका गोत्र चारण है ना, चारण वारण बच्चे हैं तो वो याद करेंगे डिंगल। देखो अब डिंगल और पिंगल में क्या फर्क है, डिंगल में जैसे मैंने ध्वनि बताई ना ड ड ड इस तरह की, तो पिंगल सरल होगी, बस इतना। तो इसमें लिख लो थोड़ा कि डिंगल लिख लो चारणों द्वारा प्रयुक्त, चारणों द्वारा, और पिंगल भाटों द्वारा प्रयुक्त, क्योंकि ये अपने गायन वादन में इसे यूज करते थे। जो चारण यूज करेंगे वो कौन सी है, डिंगल, और जो भाट यूज करेंगे वो कौन सी है, पिंगल। तो आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा शैलियों को अगर अपन देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं कि अगर इनमें कोई 2-4 अंतर बताएं, तो आप पहले यही बताना, ये नहीं कि जो सरल है जो ऐसे बोली जाती है। अब मैंने तो बोल के बताया क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू ले नहीं रहे हो आप, वहां पे ऐसे थोड़ी करो ढा 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 बोलेंगे, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। आप कहो जो चारण बोलते हैं वो डिंगल, जो भाट बोलते हैं वो पिंगल। एक तो अंतर ये है, इसी ये अंतर है, बकायदा लिखा है गवर्नमेंट की बुक में कि जिसे चारण बोले वो डिंगल, जिसे भाट बोले वो पिंगल। लिख लो। जो मारवाड़ी की है लिखो, जो मारवाड़ी मिश्रित है वो डिंगल है, मारवाड़ी मिश्रित वो डिंगल है। डिंगल और पिंगल में क्या फर्क है कि डिंगल है वो मारवाड़ी मिश्रित है और पिंगल है जो ब्रज मिश्रित है। ब्रज, ब्रज भाषा कौन सी, अपनी मथुरा के आसपास वाली, भरतपुर अलवर के आसपास वाली, धौलपुर करौली के आसपास वाली, है ना, ब्रज भाषा, ठीक है। मारवाड़ी मिश्रित को डिंगल बोलते हैं और ब्रज मिश्रित, ब्रज मिश्रित कौन सी है, पिंगल। ब्रज भाषा मिश्रित है पिंगल। ये याद रखना, डिंगल पिंगल का पूछ ले बाई चांस आपसे कि डिंगल पिंगल क्या है, आपको डिंगल पिंगल तो आप कहोगे राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां हैं, है ना। इनको अपने बोलने के आधार पर जो चारणों द्वारा बोली जाती थी वो डिंगल है, जो भाटों द्वारा बोली जाती थी वो पिंगल है, जिसमें मारवाड़ी शब्दावली और मारवाड़ी वर्णों का ज्यादा उच्चारण है वो डिंगल है, और जिसमें ब्रज शब्दों का ज्यादा उच्चारण है वो पिंगल है। ऐसे बता दोगे, ठीक है। और लिखो इसमें जो गाई जाती थी, चारण आपको पता है गवैये होते थे राज दरबारों में और टेर लगा के गाते थे बाकायदा सुर में, तो है ना। ये लिखना, इसमें डिंगल में जो शैली थी वो गीत शैली थी, गीत, गीत शैली गाते थे इसे, और पिंगल में छंद शैली थी, छंद होते थे। छंद भी गाए जाते हैं लेकिन जैसे गीत शैली तो पूरा गीत होता था, इधर छोटे छोटे दोहे वगैरह सोठे वगैरह ये सब होते थे, ठीक है। ये छंद शैली पद शैली होती थी। तो अब बताओ मारवाड़ की बोली है डिंगल, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी, पश्चिमी क्षेत्र, क्षेत्र तो बड़ा पश्चिमी होगा ना। और ये पिंगल पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी में। मैंने बोला ना अलवर भरतपुर, तो अलवर भरतपुर कहां पे, धौलपुर पूरब में, तो ये कहां बोली जाएगी डिंगल, पश्चिमी राजस्थान में। कि जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है वो डिंगल है और जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है वो पिंगल है। पूर्वी राजस्थान पिंगल, पश्चिमी राजस्थान डिंगल। गीत में डिंगल, पिंगल छंद में, याद रखोगे, ठीक है। वैसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए पर पूछ सकता है किसी का दिमाग हो अगर, क्योंकि अभी पीछे 1.5 महीने पहले डिंगल पिंगल की पूरी बातें आई थी। क्योंकि अब जैसे क्या चल रहा है, अब त्योहार व्यवहार का मामला चल रहा है। आप देखो डेली अगर सिटी भास्कर उठा के देखोगे तो उसमें इवेंट्स जो होते हैं शहर के, वो इवेंट्स की JKK में क्या हो रहा है, रविंद्र मंच में क्या हो रहा है, आप वहां पे जाओ, बाकायदा आपको बहुत सारे, ये तो अपन जाते नहीं, फ्री में बुलाते हैं वहां तो, कि तुम बस आके बैठ जाओ यहाँ पे, तुम्हें हम बहुत सारी चीजें फ्री में दिखाएंगे। जवाहर कला केंद्र में आपको खूब सारा ऑडिटोरियम में जाके बैठ जाओ, खूब अच्छे से वहां पे आपको, है ना, ये कई सारे कल्चरल इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम जाते नहीं है, बाकायदा एक एक चीज का अंतर बताते हैं वो लोग
आपको बोल के बताते हैं, उस तरह की आर्ट को मतलब आपको दिखाएंगे कि भैया इस तरह से ये बोला जाएगा, इस तरह से एक्ट किया जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, टाइम बहुत जल्दी निकल गया है ना। कल से ऐसा करेंगे फिर है ना, इसी पे वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, स्लाइड ना, जिससे कि जल्दी 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 हो जाए, है ना। देखो बोलियों वाला कल 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल राजस्थान के सारे जिले, ये रट रहे हैं आपको जिले, क्योंकि अब उसका गजट आ चुका है, तो वो एक एक पता होना चाहिए। 50 जिले हैं, तो आप अगर उन नए जिलों से आते हो 19 से, तो आपको पता होना चाहिए वो जिले, है ना, कि 19 से उनका कौन सा हेडक्वार्टर है। और फिर उनसे भी ज्यादा बात यह है कि उनके आसपास ये पुराने में कौन से में था, नया बना तो कौन से तोड़ के बनाया और कौन से एक आध दो जोड़े इसमें, बस ये सारी बातें तो वो कल इस बोली के बाद कर लेंगे। राजस्थानी बोलियों को आपको रट के जाना है। इसका एक आर्टिकल भी आया हुआ है गवर्नमेंट की उस वेबसाइट पर, तो वो आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा, है ना, मतलब सर को भेज दूंगा, तो आप उस आर्टिकल के 2-3 पेज को पढ़ के जाना। उसमें क्या 2-4 दोहे भी लिखे हुए राजस्थानी भाषा से रिलेटेड। बाई चांस आपसे पूछ ले कि चल राजस्थानी में कोई एक दोहा बोल के बता, है ना, राजस्थानी का कोई दोहा आता है क्या, या राजस्थानी भाषा को मतलब या राजस्थानी बोली को मतलब सही ढंग से प्रस्तुत करने वाला कोई एक भाषा संबंधी दोहा बताओ, या कोई बात बताओ जिससे लगता है कि हाँ राजस्थानी भाषा है, अपने आप में इसका एक मानक है और इसे संविधान की अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने दिए वो 4-5 दोहे, वो उसको याद करके जाना आपको। ठीक है भैया, ठीक है, चलो, है ना।